हेलो पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप अपने छोटे बच्चों को इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कंजंक्शन, जिसे हम संयोजक शब्द भी कहते हैं, कैसे आसान तरीके से सिखा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएं। मीन्स कंजंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। और उन्हें बात खेल खेल में या फिर डेली लाइफ एग्जाम्पल से भी आप बता सकते हैं। खेल खेल में आप बताएं, जैसे अगर ग्लास रखा हुआ है तो ग्लास एंड प्लेट, है ना, इस तरह से। एंड क्या हो गया, ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गया, यानी कि कंजंक्शन हो गया। तो इस तरह से आप उन्हें बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन कंजंक्शन क्या है, वो है एंड, बट, और, BECAUSE, बिकॉज एंड सो। तो एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया, सो हो गया, ये सब क्या है, कंजंक्शन है जो कि वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर यूजिंग एंड के यूज से स्टार्ट करते हैं। एंड क्या है, AND, एंड ज्वाइनिंग वर्ड्स है। जैसे कि ये एप्पल है और प्लस बनाना, तो आई लाइक एप्पल्स एंड बनानाज, मुझे सेब और केले पसंद है। तो यहाँ पर एंड क्या हो गया, ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो आई लाइक एप्पल्स एंड बनानाज, मुझे सेब और केले पसंद हैं। तो एंड ने क्या किया, दो वर्ड्स को यानी कि एप्पल्स को और बनाना को जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, एप्पल्स एंड बनानाज हो गए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड से और एक सेंटेंस लेते हैं। आई हैव अ डॉग एंड अ कैट, मेरे पास एक डॉग है और एक कैट है। तो यहाँ पर एंड क्या करें, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, डॉग को भी और कैट को भी जोड़ रहे हैं ना, इसलिए आई हैव अ डॉग एंड अ कैट। ओके, नाउ अब बात करते हैं बट की। बट भी क्या है, ब्यूटी, बट भी कंजंक्शन है जो कि दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, एक फ्रेंड क्या है, हैप्पी है, और एक उसका फ्रेंड क्या है, उदास है। तो इज हैप्पी बट हिज फ्रेंड इज सैड, वह खुश है लेकिन उसका दोस्त उदास है। तो जब भी हम अपोजिट बात करते हैं ना, तो वहाँ पर बट का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ नहीं कर सकते हैं जब भी अपोजिट होगा। जैसे हैप्पी का अपोजिट सैड होता है, तो इज हैप्पी बट हिज फ्रेंड इज सैड। ओके, दिस वाटर इज कोल्ड बट दैट वाटर इज हॉट। तो यहाँ पर कोल्ड और हॉट का मैंने जिक्र किया ना, अपोजिट वर्ड, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, बट का यूज़ किया। तो दिस वाटर इज हॉट बट दिस वाटर इज कोल्ड, या फिर बट दैट वाटर इज कोल्ड। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं या फिर, तो वहाँ पर हम अपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं, और अपोजिट वर्ड जब यूज़ करते हैं तो हम बट का यूज़ करते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स के लिए। ओके, अब फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। और मैं क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस से भी रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, जो कि बच्चे क्लासरूम में कैसे बोले इंग्लिश में, स्कूल में कैसे बोले, अगर टीचर बोलते हैं इंग्लिश में तो उनकी बातों को कैसे समझे। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले और मैं डाल भी रही हूँ, अपलोड भी कर रही हूँ वो सारे वीडियोज़। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें, वो मिल जाएंगे वीडियोज़ आपको शुरू में ही, और आई बटन पर भी वो उपलब्ध है। ओके, नाउ अब बात करते हैं OR के यूज़ की। OR और कहाँ यूज़ होता है, जैसे यहाँ पिज़्ज़ा एंड बर्गर है, तो डू यू वांट पिज़्ज़ा और बर्गर। तो जब हम ऑप्शन की बात करते हैं कि आप इन दोनों में से आपको क्या चाहिए, क्या लेना है, तब वहाँ पर हम OR और का यूज़ करते हैं। तो डू यू वांट पिज़्ज़ा और बर्गर, तुम पिज़्ज़ा लोगे या बर्गर लोगे। तो जब भी दो ऑप्शन की बात आती है तो फिर वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, OR और। तो और भी क्या हो गया, ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गया, यानी कि कंजंक्शन हो गया, क्योंकि ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, पिज़्ज़ा को और बर्गर को। इसी तरह से हम ये भी पूछ सकते हैं, डू यू वांट टी और कॉफ़ी, मतलब टी और कॉफ़ी में से आपको क्या पसंद है, क्या चाहते हैं, डू यू वांट टी और कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने AND एंड, BUT, बट, OR और का यूज़ देख लिया। और अब है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज मीन्स क्योंकि। तो ये भी एक ज्वाइनिंग वर्ड्स है जिसे कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन में शामिल होता है, तो इसलिए इसका हम यूज़ देख लेते हैं। जैसे सी इज़ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज सी इज़ थर्स्टी। ओके, सी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही है क्योंकि, बिकॉज क्या कर रहा है, दो सेंटेंस वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो सी इज़ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज सी इज़ थर्स्टी, क्योंकि वह प्यासी है या फिर उसे प्यास लगी है। तो यहाँ पर बिकॉज क्या हो गया, कंजंक्शन। तो हम लोग जब भी यूज़ करते हैं क्योंकि से भी, बिकॉज से भी, हम लोग क्या करते हैं, दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब ये भी कंजंक्शन है। ओके, सी इज़ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज सी इज़ थर्स्टी।
तो इस तरह से आप एक्टिंग के थ्रू भी बच्चों को समझा सकती हैं। घर पे जो भी आप काम कर रही हैं तो उसके एक्टिंग के थ्रू भी आप समझा सकती हैं कंजंक्शन का। नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मैं जल्दी सो गई क्योंकि मैं थकी हुई थी। तो आई स्लेप्ट, यहाँ स्लिप का सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट। तो आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड क्योंकि मैं थकी हुई थी। तो ये टायर्ड क्या बिकॉज क्या हुआ, दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है उसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन SO सो। ही स्टडीड हार्ड सो ही गॉट अ स्टार। उसने अच्छे से पढ़ाई की इसलिए उसे एक स्टार मिला। ही स्टडीड हार्ड सो ही गॉट अ स्टार। यहाँ पर भी स्टडीड जो है वो स्टडी का सेकंड फॉर्म है और ही गॉट भी जो है वो सेकंड फॉर्म है, उसे स्टार मिला। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो मैं यहाँ कंजंक्शन भी बता रही हूँ प्लस पास्ट टेंस कैसे यूज़ हुआ और उसका सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ हुआ ये भी मैंने आपको बताया, तो जिससे कि आप समझ सको अच्छे से। ओके, तो फिर यहाँ पर जो है मैंने सो का यूज़ भी किया बताया, इसलिए SO सो मतलब क्या, इसलिए उसे स्टार मिला। तो SO सो भी क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, जो कि दो वर्ड्स दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी कि जॉइनिंग वर्ड से ये। नेक्स्ट सेंटेंस इसी से देख लेते हैं सो से। सी वॉज हंग्री सो सी एट लंच। वह भूखी थी, सी वॉज हंग्री, वो भूखी थी इसलिए उसने लंच किया। सी एट लंच, उसने लंच किया मतलब खाया। ओके, तो यहाँ पर SO सो का क्या मतलब हो गया, इसलिए। तो फ्रेंड्स ये कंजंक्शन जो मैं आज पढ़ा रही हूँ तो वो है आपके स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा और प्लस कंजंक्शन तो आप सीखेंगे ही और बच्चों को भी सिखाएंगे। तो ये सब मैंने सेंटेंसेस के थ्रू बता दिया फ्रेंड्स। अब आप टेस्ट ले सकते हो बच्चों का भी, जैसे यू कैन ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज। इसमें कंजंक्शन कौन है उसे सर्कल करो। ओके, तो यू कैन ईट एन एप्पल, या तो तुम एक एप्पल या फिर एक ऑरेंज खा सकते हो, तो यू कैन ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्टेड टू प्ले बट इट वॉज रेनिंग। मैं खेलना तो चाहती थी लेकिन बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है उसे सर्कल करो। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना करके भी दे सकती हैं एज अ वर्कशीट और उसे सर्कल करने के लिए दे सकती हैं। तो यहाँ पर आप टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का, और जो स्पोकन सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इन कंजंक्शन को आपको शामिल करना ही करना है स्पोकन में, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ यूज़ करेंगे, बट का यूज़ कहाँ करेंगे, एंड का यूज़ कहाँ करेंगे, सो का यूज़ कहाँ करेंगे, और का यूज़ कहाँ करेंगे। तो वो अपने आप स्पोकन जो है वो आपका क्या होगा, इम्प्रूव होता चला जाएगा और आप बोलने में झिझकिएगा मत, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर इस तरह से आप बच्चों का टेस्ट भी ले सकते हैं, बड़े बच्चे हैं तो वो इस तरह से स्पोकन में इसको यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको फील करने हैं, आप देखिए, और मैंने आंसर भी दे दिया है इसमें। तो फ्रेंड्स बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी, वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बस इंग्लिश बोलते रहिए, सीखते रहिए, बच्चों को भी सिखाते रहिए अगर आप पेरेंट्स हैं तो। ओके, फिर थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।